अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या सड़क से संसद की तरफ बढ़ते हुए छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलवार कर सरकार ने अपनी ही पैरों पर सबसे भयानक कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि सच यह भी है दोस्तों कि इस झड़प में पुलिस के जवान भी जख्मी हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या यह लाठीचार्ज सिस्टम की सबसे महंगी और तारीखी भूल साबित होने जा रही है। दोस्तों, साइंस कहती है कि कॉकरोच इस धरती का सबसे जिद्दी जीव है। आप उसे जितना खींचोगे वो उतने ही ताकत से दोबारा निकलकर सामने आएगा। और जैसा कि इस आंदोलन को शुरुआत में मीम मटेरियल बोलकर मजाक उड़ाया गया था, सरकार ने 20 दिनों तक मुंह फेर कर रखा, पर जैसे ही इन बच्चों पर लाठी चली, यह आंदोलन रातों रात जो है वो 2 गुना बड़ा हो गया है। सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल के बाद से अपना मोर्चा जारी रखा है। राहुल गांधी सीधा पीएम के दरवाजे तक जा पहुंचे। केजरीवाल और अखिलेश यादव खुलकर सामने आ गए हैं और संसद का मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होते ही ठप हो गया है। दोस्तों, जो कल तक एक मजाक लग रहा था वो आज सरकार के माथे पर पसीना ला रहा है। आज हम बात करेंगे इस खेल के पीछे छुपी उस टाइमलाइन की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी गलती 20 जुलाई का लाठीचार्ज है, पर यह तो आखिरी गलती थी। असली गुंडागर्दी तो सिस्टम की टाइमिंग में छुपी थी, जहां 3 बड़ी चूक हुई। पहली गलती, जब बात करने का सही वक्त था तब सरकार चुप्पी साधी बैठी थी। 20 जून से जंतर मंतर पर जब सिर्फ 100 बच्चे बैठे थे तब उन्हें आसानी से एक कमेटी बनाकर शांत किया जा सकता था, पर सरकार ने सोचा डिले करो, अपने आप ठंडा होकर घर चले जाएंगे। लेकिन जब वही भीड़ लाखों में बदल गई तो सुबह 6 बजे नेताओं की नींद खुलती है। यानी हमारा सिस्टम मुद्दा देखकर नहीं बल्कि सर यानी हेड काउंट देखकर जागता है। दूसरी गलती, 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को फोर्सफुली उठाकर हॉस्पिटल डाल दिया गया। सरकार ने सोचा चेहरा हट जाएगा तो आंदोलन मर जाएगा, पर इससे हमदर्दी और भीड़ 2 गुनी बढ़ गई। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, लाठी उस दिन चलाई गई जब देश के सारे मीडिया कैमरास जंतर मंतर पर फोकस थे। जख्मी होते बच्चों की उन दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे देश के जमीर को जागरूक कर रख दिया। पुलिस कहती है कि पत्थरबाजी हुई, 100 जवान जख्मी हुए और कोर्ट ने भी अभी किसी को दोषी नहीं माना। पर बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि 7 साल में 70 पेपर लीक होने के बाद क्या आम बच्चों का गुस्सा सिर्फ 4 लोगों को अरेस्ट करने से शांत हो जाएगा? बल्कि नहीं दोस्तों, पिछले 12 सालों में सरकार के पास हर आंदोलन से निपटने का एक सेट फार्मूला रहा है। पहले इग्नोर करो, फिर अधिकारियों पर एंटी नेशनल या अर्बन नक्सल का लेबल लगा दो और मुद्दा भटका दो। इस बार भी यही कोशिश हुई दोस्तों, लेकिन इस बार सामने नेता नहीं बल्कि सोनम वांगचुक और आम छात्र खड़े थे, इसलिए यह लेबल जो था वो काम नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा फर्क समझिए दोस्तों, शाहीन बाग या किसान आंदोलन एक महादोष लिमिटेड बॉर्डर या इलाके से उठा था, लेकिन नीट का एग्जाम इस देश के हर स्टेट, हर जाति और हर धर्म का बच्चा देता है। यह गुस्सा किसी खेत से नहीं उठा है दोस्तों, यह गुस्सा उस स्टडी टेबल से उठा है जो इस देश के हर मिडिल क्लास घर के कमरे में लगी हुई है। यह वही मिडिल क्लास परिवार है दोस्तों जो बीजेपी के सबसे मजबूत कोर वोटर माना जाता है, जिन्होंने बच्चों की कोचिंग के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है और एफडीज तोड़वा दी थी। जब इनका परिवार लाठी खाता है तो उनका गुस्सा ट्विटर पर नहीं बल्कि सीधे ईवीएम के बटन पर निकलता है। हालांकि अब विपक्ष भी इसमें कूद रहा है और अगर पॉलिटिकल झंडा छात्रों के मंच से बड़ा हो गया तो आंदोलन अपना कवच खो देगा। दोस्तों, अब इस दलदल से निकलने के लिए सरकार के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं और हर रास्ते पर एक बहुत बड़ा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। पहला रास्ता, सरकार छात्रों के सामने झुक जाए, सोनम को वापस भेजेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर और पीटरनाक मौत मरवाने वाले बच्चों के घर वालों को मुआवजा दे। पर बीजेपी के 12 साल के नियम में किसी मंत्री का इस्तीफा दबाव में नहीं हुआ, तो क्या वो अपनी साख पर सवाल उठाने देंगे? दूसरा रास्ता, बीच का रास्ता, यानी अभी थोड़ा सख्त बने रहो और कुछ महीनों बाद कैबिनेट रिशफल में चुपचाप मंत्री का डिपार्टमेंट बदल दो, जो कि उनका पुराना पैटर्न रहा है। और तीसरा रास्ता, इस अनशन को हमेशा की तरह पुलिस के दम पर कुचल दो, जिसकी तैयारी चल रही है और 10 एफआईआर हो चुकी है। पर इस बार सामने पूरा विपक्ष खड़ा है दोस्तों, और अगर लाठी चली तो इसकी कीमत सरकार को संसद के अंदर बिल पास न करवा कर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, नेता आएंगे और जाएंगे, सियासत फायदे तय होते रहेंगे, पर 1 मिनट के लिए उन बच्चों के बारे में सोचिए। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, अनिष्का पांडे, ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, किसी के घर में आज भी बायोलॉजी की किताब खुली पड़ी है, किसी मां के फोन में आखिरी मैसेज सेव है कि मम्मी चिंता मत करो पढ़ाई चल रही है। उन बच्चों ने सिस्टम से कोई भीख नहीं मांगी थी, सिर्फ एक साफ और ईमानदार इम्तिहान मांगा था दोस्तों। अगर आज उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उन्हें लगेगा कि पहली बार उनका पेपर चोरी हुआ और दूसरी बार उनका इंसाफ चोरी हो गया। उनकी सच्चाई और श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जब पूरी जवाबदेही तय होगी। आपको क्या लगता है उमर भाई की इस रिपोर्ट पर, क्या लाठी चलवाना सरकार की सबसे बड़ी भूल थी? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को हर एक स्टूडेंट और हर एक परिवार तक पहुंचाने के लिए दबाकर शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।